दिल्ली के मौलवी का दिमाग खराब हुआ है 2-3 दिन पहले, उसने सारे हमारे अकाबिर की किताबों को जुटला दिया। उसने आला हज़रत की फतवा रिज़विया में जो आलम ने फरमाया कि 3 दिन तक प्यासे भूखे रह के शहीद किया गया, उसने जुटला दिया। और उसने यजीद का दिफा किया, कहा यजीद को कुछ खबर नहीं थी करबला में क्या हुआ है। 1313 सदियां गुजर गई, 1300 साल गुजर गए, आज तक किसी सुन्नी के दिल में यजीद की तरफ से नरम गोशा नहीं आया। जी हक है, सही है। आज तक जरा ध्यान दो, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग उस तक पहुंचाने के लिए मौलवी के। मैं उसी मौलवी के लिए तकरीर कर रहा हूं। तेरे जैसे काबिल मेरे पैर की ठोकर पे रहते हैं। हक है, माशाल्लाह, हक है। वाह वाह, इस पे रखता हूं पैर की ठोकर पे तुझे। और मैं तुझसे ही कह रहा हूं, तू नस्बियत का कीड़ा जो तेरे अंदर दौड़ रहा है ना, सोच रहा हूं उस कीड़े को निकाल दूं। तू जाहिल पढ़ा लिखा है, मगर जाहिलों से बदतर बात की तूने जो उम्मत में सारे अकाबिर कहते रहे, जो आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन ने लिखा, तूने उसको झुटलाया। हालांकि आलम ने फरमाया कि करबला पे मुस्तनद किताब मेरे भाई हसन की आईने क़यामत है, उसके अंदर 3 दिन के प्यास की भी जिक्र है। और तू कहता है यजीद को खबर नहीं। ये बता, उमर तो ये कहते थे कि अगर मेरे दौर में बकरी का पैर भी टूट जाए किसी खराब रास्ते से, किसी गलत रास्ते से, तो इसका जिम्मेदार भी उमर है। और तू पूरे करबला के वाक़े को जिम्मेदारी से उसे बरात दे रहा है। अरे तू कितना पढ़ा लिखा है? बुखारी मुस्लिम पढ़। 700 सहाबा को करबला के बाद शहीद किया। क्यों? क्योंकि यजीद की बैत तोड़ी थी 700 सहाबा ने। कितने सहाबा ने? 700 सहाबा ने बैत तोड़ी। मतलब बहुत और भी सहाबा ने तोड़ी, मगर 700 को कत्ल करवाया इसने। मदीने में हुजूर के मिंबर पर घोड़े बनवाए उसने। 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, अजान और नमाज नहीं हुई 3 दिन तक। और हुजूर की बीबी सैयदा उम्मे सलमा को तारीख मदीना में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि आप फरमाते हैं कि इसके फौजियों ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा को धक्के मारे, माफ कीजिए सैयदा उम्मे सलमा को धक्के मारे, सैयदा उम्मे सलमा को धक्के मारे। यजीद की बैत तोड़ी सहाबा ने, ये जान के कि उसने इब्ने रसूल को कत्ल किया। यही तो बात है, बोलो तुम मानते हो ये बात? नहीं, हम सारे सुन्नी मानते हैं इस बात को नहीं। 3 दिन के भूखे प्यासे थे हुसैन, वो इससे भी इनकार करता है। वो कुतुब का, अरे तू कहता है वो जिम्मेदार नहीं, पढ़ तफसीर मजहरी। सनाउल्लाह पानीपती ने क्या लिखा है, तेरे होश उड़ जाएंगे। जाहिल, तू काय का पढ़ा लिखा है? यजीद की हिमायत करता है तो क्या समझता है हुसैन की औलादे दुनिया में नहीं है? छोड़ किताबें, हम तुझसे किताब की बात ही नहीं करते। मैं हुसैन की औलाद हूँ और अभी हुसैन की औलाद मरी नहीं, सैयद जिंदा है। हम तुझसे आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मुकाबला नहीं, मुबाहिला करूंगा मैं तुझसे। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है और एक बाप की औलाद है, तो जहाँ जाए वहां आग लगवा। उस आग के अंदर मैं अपने बाप हुसैन का नाम लेके कूदूंगा। तू जिसका नाम लेके कूद जाना बुज़दिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत अब मैं अपनी जान दे दूंगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बैठो। अरे कोई हुसैन के खिलाफ बोले, बर्दाश्त करोगे? करोगे उसे बर्दाश्त? अगर तेरी याद रखना इस बात को, या तो तौबा कर ले या अपनी जबान बंद कर, वरना इतने हुसैनी इतने नाराज हैं यजीद से, कहीं यजीद के चक्कर में तेरे जैसा कुत्ता ना मारा जाए। अबे तू क्या समझता है? सारी खानकाहें झूठ बोली, सारे हमारे असलाफ झूठ बोले, जलालुद्दीन अमजदी झूठ बोले, अल्लामा हसन झूठ बोले, नईमुद्दीन
जिल्द में लिखा वो सब झूठ है। तू कहता है यजीद को कोई, यजीद की हिमायत करने वाले, तेरे अंदर वो कीड़ा है। याद रखना, तू अगर दुनिया में बच भी गया दुनिया में, मुफ्ती याद रखना, या तो तौबा कर ले। अगर तू बच भी गया तो मैं अपने बाप हुसैन से अगर तुझे जहन्नम में डलवाऊं तो याद रखना मैं तुझसे वादा कर। हुसैन के दिल को दुखाते हो। तेरा घर कोई तेरे घर में कोई मर जाए, अच्छा मुझे बताओ किसी यजीद की हिमायत करना कैसा है? बोलो, वो सुन्नी हो सकता है यजीद की जो हिमायत करे? हल्के हल्के तू यहां आया, फिर आगे जाएगा, फिर यजीद को वहाबियों की तरह कहने लगा रहमुल्लाह, कहने लगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस मुफ्ती के लिए ये काट के डालना अलग से, और ये तेरे लिए कई महीनों तक वक्त है। आज कल परसों जब चाहे बता देना। मेरा मुझे जानते हैं सब, तू मुझे जानता होगा। जब चाहे आ जाना। याद रखना इस बात को, तेरी किताबें रखी न रह जाए। मेरे शेख अब्दुल कादिर ने चाहा तो मैं तुझको वहां पहुंचाऊंगा जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। बुजुर्गों पे भौंकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी की अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकेला मरने के लिए तैयार हूं हुसैन के नाम पर। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। रसूलुल्लाह जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। या रसूलुल्लाह। और पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। और ये भी शेर है, यजीदियों की नजर है ये शेर। खौफे यजीदियत हो शफाअत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शफाअत को किस लिए, दादा है उसके गौस तो नाना हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सबसे पहले डालना सुबह को, पहली फुर्सत में। उसका मौलवी का नाम नहीं लेना, उसे मशहूर नहीं करना चाहता, मगर जब कुत्ते का नाम लोगे तो कुत्ते को पता चल जाएगा कि मेरे जिक्र हो रहा था रात में। अरे तू अल्हम्दुलिल्लाह, अरे हम आला हजरत के गुलाम है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे सारे नासमियों को जानते हैं। अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के भी गुलाम है, सहाबा के भी गुलाम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तवाज़ुन बरकरार रखने वाले लोग हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप राफजियत का रद्द करते करते आप खारजियत की तरफ चले गए। ये कीड़ा बहुत लोगों को काटा है, तुझे तो नहीं काट लिया ऐसी कीड़े ने? तवज्जो है कि नहीं? जो अपने बुजुर्गों को छोड़े, क्या उसे वो किस लायक है? अरे किसी आज के दौर के किसी मौलवी को क्या अल्लामा हसन के बराबर समझते हो? खत्म हो गई बात। अब अपनी तकरीर शुरू करता हूं। मैं बिल्कुल फ्री हो गया, दिमाग में मेरी बात थी, कह दी, और मैं मर जाऊंगा, सही बता।